In this video, we are going to look at how to ascend within months without wasting any time on bullshit things. आज से 5 महीने पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था, bloated face, acne, messy hair and ugly. But जब मैं black pill से introduce हुआ, it literally changed my life. Black pill literally was a game changer for me, for myself, for my ascension. जब मैं ब्लैक पिल से इंट्रोड्यूस हुआ सो आई वांटेड टू असेंड सो बैड आई वांटेड टू असेंड सो बैड ब्रो लाइक बिकॉज अपनी लव ऑफ द लाइफ को खो चुका था आई वाज गेटिंग ट्रीटेड लाइक शिट बिकॉज ऑफ माय अपीयरेंस एंड बीपी एट दैट टाइम मेड मी रियलाइज कि लुक्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है how much important it is to have good looks and I saw the potential in me and I always believe that everyone has their own potential bro you just have to reach that potential तुम्हारा भी एक पोटेंशियल है तुम्हारा भी एक मैक्सिमम लेवल ऑफ पोटेंशियल है जिसपे तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो सो इट्स जस्ट अबाउट पोटेंशियल यूटिलाइजिंग योर पोटेंशियल तो जब मैं बीपी से इंट्रोड्यूस हुआ ब्लैक बिल से इंट्रोड्यूस हुआ सो आई वेंट सो फार डीप इनटू लुक्स मैक्सिंग मैं बहुत ज़्यादा डीप चला गया लुक्स मैक्सिंग में एंड कॉन्स्टेंटली कुछ चीज़ें ट्राई करने के बाद कुछ चीज़ें फॉलो करने के बाद मैंने कुछ ऐसे लुक्स मैक्सिंग मेथड्स साइंटिफिक लुक्स मैक्सिंग मेथड्स ढूंढ लिए जिनसे मैं असेंड हो पाया थोड़ा बहुत आई मीन एज यू कैन सी इन द बिफोर एंड आफ्टर तुम खुद देख लो कि कितना डिफरेंस आया है तो अगले 7 मिनट में मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम भी इजीली बहुत ही ज़्यादा इजीली असेंड हो सकते हो बट द मेन थिंग इज यू हैव टू डू दीज थिंग्स कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी बीट्स कॉम्प्लेक्सिटी तो बिना किसी बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले यू हैव टू गेट लीन लीन इज द लॉ अगर तुम लीन नहीं हो तुम्हारी फेशियल डेफिनेशन एंगुलैरिटी तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर सब कुछ वेस्ट चला जाएगा क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं फैट से ढका हुआ होगा सो यू हैव टू रिड्यूस द फैट एंड बी लीन लीन इज द लॉ ट्रस्ट मी अगर तुम लीन नहीं हो ना कुछ भी तुम्हारा पोटेंशियल इज इज गोइंग टू वेस्ट इट इज गोइंग टू गेट वेस्टेड अगर तुम लीन नहीं हो तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग जर्नी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है you have to get lean you have to reduce your body fat percentage you have to aim for like 12 to 14%. मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि 10% पे जाओ 9% पे जाओ आई नो दैट्स नॉट काइंड ऑफ पॉसिबल फॉर एवरीवन बट आई एम सजेस्टिंग यू कि जो कुछ इजी है तुम्हारे लिए वो करो एटलीस्ट 12 to 14% बॉडी फैट पे जाओ रिड्यूस करो उसको एंड उसके लिए तुम कुछ चीजें कर सकते हो लाइक कैलोरी डेफिसिट पे चले जाओ प्रोटीन खाओ सरप्लस में लेकिन कैलोरी सरप्लस में मत खाओ एंड यू हैव टू डू एक्सरसाइजेस लाइक रनिंग इज द बेस्ट रनिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस इज द बेस्ट you can do to reduce fat cardio again is kind of good um and तुम्हें जंक फूड अवॉइड करना है स्ट्रीट फूड अवॉइड करना है बिकॉज इन सब चीजों में ना बहुत ही ज्यादा सोडियम होता है विच अगेन कॉजेज ब्लोटिंग एंड किल्स योर फेशियल डेफिनेशन नाउ सेकंड चीज जिस पे तुम्हें ध्यान देना है इज हाइड्रेशन हाइड्रेशन इज द पिलर ब्रो अगर तुम्हारी हाइड्रेशन सही नहीं है तुम कुछ भी कर लो तुम स्टीरॉइड्स ले लो तुम टॉपिकल क्रीम्स ले लो रेटिनॉइड्स ले लो ट्रेटिनॉइन ले लो वट अगर तुम्हारी हाइड्रेशन सही नहीं है everything is going to get wasted every effort is going to get wasted hydration is the pillar तुम्हारी स्किन को तुम्हारे हेयर्स को तुम्हारी आंखों को एक वो नेचुरल ग्लो लाने के लिए हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट होती है यू हैव टू ड्रिंक एटलीस्ट 2 to 3 not 1 to 2 2 to 3 liters of water which means you have to drink more than 2 liters of water per day अगर तुम अब एक्सरसाइजेस कर रहे हो देन यू हैव टू ड्रिंक एटलीस्ट 3 liters of water एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज नॉन नेगोशिएबल नाउ हाइड्रेशन से होता क्या है हाउ डज हाइड्रेशन हेल्प अस फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया ये स्किन को हेयर्स को आंखों को एक वो नेचुरल टाइप ऑफ ग्लो लाने में मदद करता है एंड सेकंड ये बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है अगर तुम्हारी बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल रही इट वुड कॉज एक्ने क्योंकि वो टॉक्सिन्स को पुश करेगी ऑन टू द स्किन स्किन से बाहर निकालने के लिए पुश करेगी विच कॉजेज एक्ने यू हैव टू ड्रिंक वाटर सो इट नेचुरली फ्लोज आउट ऑफ टॉक्सिन्स नेचुरली फ्लो आउट ऑफ योर बॉडी
एंड सेकंड चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये करती है, विच इज इट गेट्स योर ब्लोटिंग रिड्यूस्ड। ये सोडियम को बाहर निकालती है, एक्स्ट्रा सोडियम को बाहर निकालती है। नाउ एक कॉमन मिथ है कि सोडियम वाटर को होल्ड करता है, सो हम कम पानी पिएंगे ताकि हमें ब्लोटिंग ना हो, विच इज जस्ट डम। तुम्हारी बॉडी ज्यादा वाटर होल्ड करेगी जितना कम तुम पियोगे। जितना ज्यादा तुम पियोगे वो उतना ज्यादा फ्लश आउट करेगी वाटर को, तो तुम्हारी ब्लोटिंग रिड्यूस हो जाएगी। एंड ब्लोटिंग को कम करने के लिए यू कैन प्रेफर अदर अल्टरनेटिव्स लाइक कोकोनट वाटर, बनानास एंड पोटेशियम रिच फूड्स। नाउ थर्ड एंड सबसे जरूरी चीज, स्किन केयर। इसमें हम थोड़ा सा डीप जाएंगे एंड मैं आपको मेनली 3 रूल्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं स्किन केयर के लिए। नंबर 1 रूल है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन बैरियर। अगर तुम्हारा स्किन बैरियर इरिटेटेड है, योर स्किन वोंट लुक स्मूथ, इट वोंट लुक हेल्दी, इट वोंट लुक ग्लोइंग। इसकी रेडियंस किल हो जाएगी एंड एवरीथिंग वुड जस्ट गो टू वेस्ट। तुम्हारा टेक्सचर खराब हो जाएगा। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर नेचुरल स्किन बैरियर। एंड तुम्हें अवॉइड करना होगा हार्श सोप्स को, हार्श केमिकल्स को, फ्रेग्रेंसेस को एंड स्क्रब्स को, चारकोल, whatever you apply to your face, that is just bullshit. लिसन टू मी केयरफुली, जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही चीजें लगानी है अपनी फेस पे। नंबर 1, वी हैव टू बिल्ड अ स्किन केयर रूटीन। तुम्हें 15 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू गेट दीज फोर फोर प्रोडक्ट्स ब्रो। नंबर 1 इज अ क्लेंजर। नाउ ये डिपेंड करता है तुम्हारी स्किन पे, तुम्हारी स्किन किस टाइप की है। देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ स्किन स्किन टाइप्स। नंबर 1 इज ऑयली स्किन। तुम्हारी फेस से ऑयल निकलता है धोने के बाद। एंड नंबर 2 इज ड्राई स्किन। ड्राई स्किन, तुम्हारी स्किन टाइट फील होती है, ड्राई फील होती है, ड्राइनेस दिखती है तुम्हारी स्किन पे। एंड नंबर 3 इज कॉम्बिनेशन। ये सबसे बेस्ट स्किन टाइप होती है। इसमें ना तो तुम्हारे फेस से ज्यादा ऑयल निकलता है, ना ही स्किन ज्यादा ड्राई होती है। तो तुम्हारी स्किन मेंटेन करती है एक सस्टेन्ड ऑयल मेंटेनेंस को, एक एक ना सॉर्ट ऑफ कि तुम्हारा ना तो ज्यादा ऑयल निकल रहा है, ना ही ज्यादा ड्राई हो रही है तुम्हारी स्किन। सो इट्स आइडियल। बट इसके लिए भी मॉइस्चराइजर लगेगा। जो प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ उसके लिए एक प्रॉब्लम स्पेसिफिक सीरम और क्रीम लगेगी एंड क्लेंजर। सो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयली स्किन के बारे में। ऑयली स्किन के लिए तुम्हें बस एक ऑयली टाइप ऑफ क्लेंजर लेना है जिसपे लिखा हो कि ये फेस वॉश और क्लेंजर ऑयली स्किन के लिए बना है, विच इज काइंड ऑफ कॉमन सेंस। एंड सेम गोज विथ कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल टू ड्राई, दैट इज व्हाट इज रिटन ऑन एनी क्लेंजर और फेस वॉश। उस पर लिखा होगा नॉर्मल टू ड्राई, विच मीन्स यू हैव टू बाई इट इफ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन। नाउ ड्राई के लिए आएगा, उस पर लिखा होगा फॉर सेंसिटिव एंड ड्राई स्किन। तो तुम्हें वो वाला फेस वॉश और क्लेंजर लेना है। लाइक मैं रिकमेंड करूंगा सीटाफिल। सीटाफिल पे जेंटल क्लेंजर आता है, वो ड्राई स्किन के लिए है। एंड ऑयली ऑयली स्किन क्लेंजर आता है, वो ऑयली स्किन के लिए है। एंड कॉम्बिनेशन के लिए ड्राई वाला भी चलेगा। यू डोंट हैव टू यूज द ऑयली वन, ड्राई वाला इज इनफ फॉर यू। नाउ अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है, यू कैन यूज डॉट एंड की बैरियर रिपेयर फेस वॉश फॉर ड्राई स्किन। एंड यू कैन यूज सीसामाइन niacinamide face wash for oily skin. You can just search online यार। You can just search online कि ऑयली स्किन के लिए कौन सा बेस्ट फेस वॉश है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। सो मूविंग ऑन टू मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर, अभी कॉमन मिथ है कि ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ब्रो, इट इज इम्पॉर्टेंट। अगर तुम मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करोगे, देन योर स्किन इज गोइंग टू रिलीज मोर ऑयल। your skin is literally going to release more oil. You have to apply moisturizer, तो तुम्हारा ऑयल जो है कंट्रोल में रहे। why does your skin produce oil in the first place? to keep your skin moisturized, right? अगर तुम मॉइस्चराइजर लगाओगे तो तुम्हारी स्किन को ऑयल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। so it won't cause acne, it won't cause clogged pores, it won't cause bad texture. So you have to apply moisturizer with niacinamide or vitamin C, which would give you kind of radiance to your skin, fix your skin texture,
एंड सो ऑन। ना बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन की। कॉम्बिनेशन स्किन में भी सेम, यू हैव टू अप्लाई क्लेंजर देन मॉइस्चराइजर, and then you have to apply problem specific serum or cream, whatever problem you have। mainly problems जो होती हैं वो है bad texture और acne और whatever you have black heads, उसके लिए एक specific मैं बताऊंगा। I would say it, I would tell you what common problems are and their solutions and their specific treatments। hold on। सो बात करते हैं अब ड्राई स्किन की। ड्राई स्किन में यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर, दैट इज नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा टेक्सचर खराब हो जाएगा। आई पर्सनली हैव ड्राई स्किन, आई हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर, आई कैन नॉट स्किप इट। इवन इन समर्स आई कैन स्किप इट। अगर तुम्हारी ड्राई स्किन है ना, जो तुम्हारे फेस से वो ऑयल निकलेगा ड्राई होने के बाद, ट्रस्ट मी इट इज सो डिस्गस्टिंग। ऑयल इतना चिपचिपा होता है, इतना ज्यादा क्लॉग करता है पोर्स को, ब्लैक हेड कॉज करता है, अनइवन टेक्सचर कॉज करता है। यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर। एंड देन बात करते हैं सनस्क्रीन की। नाउ सनस्क्रीन भी डिफरेंट टाइप्स में आती है एंड मॉइस्चराइजर भी डिफरेंट टाइप्स में आता है। यू हैव टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर फॉर ईच स्किन टाइप। फॉर एग्जाम्पल, ऑयली स्किन के लिए तुम्हें ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लेना है, कॉम्बिनेशन के लिए तुम कुछ भी ले सकते हो। एंड ड्राई स्किन के लिए तुम्हें रिच मॉइस्चराइजर लेना है जिसमें हाइलोरोनिक एसिड हो, जो तुम्हारे वाटर को होल्ड करे, तुम्हारे फेस पे सील बना दे एंड वाटर को एस्केप ना करने दे। ओके, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। तुम्हें अगर ड्राई स्किन है, यू हैव टू बाय अ हाइलोरोनिक एंड सेरामाइड मॉइस्चराइजर। सो बात करते हैं आप सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन में भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं, लोशन आता है, क्रीम आता है, ऑयल फ्री सनस्क्रीन आती है। ऑयल फ्री सनस्क्रीन यू कैन बाय इट फॉर योर ऑयली स्किन, ऑयल फ्री सनस्क्रीन। एंड फॉर ड्राई स्किन यू हैव टू बाय द लोशन टाइप। ओके, यू हैव टू बाय द लोशन टाइप। एंड ट्राई करो कि तुम एक अच्छा सनस्क्रीन लो जिसमें SPF 50 PA+++ हो, दैट वुड प्रोटेक्ट योर नेचुरल स्किन बैरियर। नाउ बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक कॉमन प्रॉब्लम्स की। देखो, तुम्हें 100 अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट? बट यू नो, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं मोस्टली जो सबको होती हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आई नो इट साउंड्स काइंड ऑफ पैराडॉक्सिकल, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कुछ प्रॉब्लम्स है जो कॉमन है एंड हम उन्हीं को अज्यूम करेंगे कि तुम्हें वही सारी प्रॉब्लम्स है। सो इट इज ब्लैक हेड्स, एनिमिन टेक्सचर, डल स्किन, टैनिंग, एक्ने। अब पहले आते हैं एक्ने पे। एक्ने एक ऐसी प्रॉब्लम है जो टीनेजर्स को होती ही होती है। फॉर एक्ने मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन बताऊंगा। आप सैलिसिलिक एसिड या बेंजोल पेरोक्साइड यूज करो। बेंजोल पेरोक्साइड एक एक हद तक बहुत ही रिसर्च कंपाउंड है जो एक्ने को हेल्प करता है रिड्यूस करने में। एंड देन देयर इज एक्यूटेन। अगर तुम झंझट नहीं लेना चाहते, अगर तुम कोई भी झंझट नहीं लेना चाहते, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा एक्यूटेन। बट तुम चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत डोजेज निकाल लेना। अगर तुम फिजिशियन डॉक्टर से डोजेज नहीं ले पा रहे फॉर सम रीजन, वो तुम्हें रिकमेंड नहीं कर रहा, वो प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा, वो यू कैन जस्ट चीट एंड चैट जीपीटी से डोजेज निकाल लो एंड बाय इट। बस, you don't have to use salicylic acid, then you don't have to use benzoyl peroxide, then even it works, benzoyl peroxide works, salicylic acid works, but it takes time। Accutane orally it doesn't take time। oral pills आती हैं Accutane की, it doesn't take that much time, तुम्हारा acne fix हो जाएगा, but it has some side effects like dry skin हो जाएगी तुम्हारी for a period and other things, तुम्हारा barrier kind of weak हो जाएगा because तुम्हारा acne अभी अभी reduce हुआ है। So you have to apply sunscreen and other stuff। So that's it। Then for acne that's it। Then we are coming to blackheads। देखो, blackheads mainly cause होते हैं oxidation से। For that just use exfoliators bro, it is common sense। AHAS ऐसे exfoliators use करो, but do not try to rip it and force them to get out। वो पोर्स को ओपन कर देंगे एंड इट वुड कॉज एक्ने। ओके, इट वुड कॉज पिंपल्स। सो यू हैव टू यूज एक्सफोलिएटर्स। एक्सफोलिएटर्स यूज करो, वो तुम्हारी स्किन को स्मूथ कर देंगे। नाउ कमिंग बैक टू अनइवन टेक्सचर, अनइवन टेक्सचर एंड डल स्किन।
अनइवन टेक्सचर क्या होता है? अनइवन टेक्सचर होता है तुम्हारे यहाँ पे चीक्स पे रेडनेस है, सॉर्ट ऑफ यू कैन सी ऑन माय चीक्स टू, क्योंकि मैं अभी उतना ध्यान नहीं दे रहा स्किन केयर पे। सो uneven texture is what? Uneven texture means that your skin isn't evenly textured, right? For that, एक बहुत ही researched and well known compound है which is niacinamide. नाउ एक चीज ध्यान में रखना, अगर तुम्हारा बैरियर इरिटेटेड है, डोंट डू नॉट यूज 10% ऑफ नाइसिनामाइड, ट्राई विथ 5% इनिशियली, देन गो ऑन 10%। बट अगर तुम्हारा स्किन बैरियर काइंड ऑफ गुड है, नेचुरली प्रोटेक्टेड है, you can use 10% of niacinamide, even 15%. So just use niacinamide serum, पहले फेस वॉश करो, देन niacinamide लगाओ, देन मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन। ओके, नाउ बात करते हैं डल स्किन एंड टैनिंग की। नाउ डल स्किन मीन्स तुम्हारी स्किन वो एक रेडियंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तुम्हारे कोलेजन बूस्ट नहीं हो रहा। इसके लिए तुम देखो क्या चीज कर सकते हो, विटामिन सी ऑरली ले सकते हो, एंड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन तुम्हें रखनी है क्योंकि तुम्हारा सेल टर्न ओवर फास्ट हो जाए। सो यू हैव टू फोकस ऑन हाइड्रेशन, एंड विटामिन सी ऑरली कंज्यूम करो, प्लस जिंक। विटामिन प्लस जिंक एक टैबलेट आती है, वो कंज्यूम करो। 500 mg विटामिन सी पर डे एंड 15 mg ऑफ जिंक पर डे, ये दोनों चीजें कंज्यूम करो ऑरली। एंड यू कैन बाय टॉपिकल क्रीम्स एंड सीरम्स ऑफ विटामिन सी एज वेल। विटामिन सी की टॉपिकल क्रीम्स या सीरम्स लो, वो अप्लाई करो। विटामिन सी से रेडियंस बूस्ट होती है, कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट होती है, जिससे तुम्हारी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आता है। टैनिंग के लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक कंपाउंड सजेस्ट करूंगा विच इज ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन तुम्हारी मेलेनिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, तुम्हारी टैनिंग को रिड्यूस करता है डायरेक्टली। ओके, यू हैव टू टेक ग्लूटाथियोन इफ यू हैव टैनिंग, इफ यू हैव डल स्किन, योर नेचुरल स्किन कलर इजंट प्रिज्यूमिंग एज वेल। नाउ बात करते हैं स्किन केयर रूटीन की। स्किन केयर रूटीन क्या होगा तुम्हारा? अब बात कर लिया हमने कि कौन से प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, ड्राई स्किन के लिए अलग, ऑयली स्किन के लिए अलग, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अलग। सो अब बात करते हैं इन सबको मिला के आपको कैसा एक रूटीन बनाना है। देखो, सुबह उठ के आप सबसे पहले क्लेंजर लगाओगे। क्लेंजर, यू हैव टू गेट क्लेंज्ड, यू हैव टू क्लेंज योर फेस, एंड देन you have to apply moisturizer. Moisturizer apply karo and then wait for 10 minutes to let it absorb in your skin, and then apply sunscreen. And after applying sunscreen, wait for at least 6 minutes before going out. And then at night again you have to double cleanse. If your cleanser isn't as strong, you have to double cleanse, and then you have to apply solutions of specific problems like serums जो आपने बाय किए हैं अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए, एंड देन यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड देन जस्ट गो टू स्लीप। ये था हमारा स्किन केयर। स्किन केयर तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा असेंड करने में। तो ये था हमारा एसेंशन का वीडियो। आई थिंक यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।